देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और हम इस समय हैं सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगामेडी, जो श्री राष्ट्रीय कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दीपावली पे भादरा आए हुए हैं। हम इनसे मिलते हैं, दीपावली के बारे में पूछेंगे, चुनाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि वो यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे फेसबुक पेज जो है उसको फॉलो कीजिए। तो मैं ले चलता हूँ आपको सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगामेडी, जो कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मिलते हैं सुखदेव सिंह जी शेखावत। नमस्कार साहब। दीपावली और गोवर्धन पूजा की सभी भादरा वासियों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अमन चैन बना रहे और भाईचारा कायम रहे। सुखदेव सिंह जी, वैसे चुनावी चर्चा भी चल रही है और आप करीबन एक हफ्ते से इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो चुनावी चर्चा के बारे में अगर हम बात कर लें, कैसा लग रहा है आपको? देखो, भादरा को उम्मीद थी अब की बार कांग्रेस की टिकट की। जो कांग्रेस की टिकट है वो थोड़ा कमजोर आदमी के पास आ गई। वोटों का जनाधार होना भी जरूरी है। जो कांग्रेस के मूल वोटर हैं वो तो बेचारे कांग्रेस पे डालते हैं, करें क्या। पर जो यहाँ कांग्रेस की टिकट के साथ जो तानाशाही हुई है वो यहाँ की जनता से छुपी हुई नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि भादरा के अंदर पूर्व विधायक बलवान पूनिया कामरेड ने यहाँ अति की, और अति भी इतनी अति की, बोले रड़क काट दो। किस चीज की रड़क काट रहा है भैया? वोट किसी के जचेगी तो देगा, नहीं देगा। किस चीज की रड़क काट रहा है? बोले रड़क काट दो। बोले सरपंच की, बोले सरपंच ने तो रुपये ही कौन देना। अरे सरपंच ने तो रुपये कौन देना, पर सरपंच गांव को है और पूरे गांव ने एक सरपंच की बजाऊ ग्रांट कौन दियो। सड़का, गांव की गलियां 4 आंगल छाट हो जाए तो किचड़ किचड़ हो जाए। ये आज हालात भादरा तहसील के हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसने भादरा के अंदर कोई अति नहीं छोड़ी। मेरे खुद पर मुकदमे लगवाए हैं। इसके अलावा इसने गेहूं के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, उसका इसने विरोध किया। जाटान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर चौक है, वहां मूर्ति लगनी थी, उसका इसने विरोध किया। बरवाड़ी के अंदर इसने धानक समाज के गरीब लोग थे, जो इंदिरा आवास सरकारी आवास बना हुआ था, उसको इसने तुड़वा दिया। और मेलिया के अंदर इसने अतिक्रमण के नाम पर दीवारें तुड़वा दी। मालकस के अंदर इसने अतिक्रमण के नाम पर दीवार तुड़वा दी राजपूतों के घरों में। इसने कहा कि ये जो गढ़ है इनकी मैं इंटे नहीं रहने दूंगा। तो फिर ये अजीतपुरा गढ़ के अंदर नाक रगड़ने के लिए 4 दिन पहले क्यों गया? अरे बात का धनी तो रहा करना, थूक के क्यों चाटता है? फिर तूने कहा था मैं गढ़ों की इंटे ही नहीं रहने दूंगा, जड़े ही नहीं रहने दूंगा, तो फिर वहां गढ़ के अंदर नाक रगड़ने के लिए क्यों गया तू अजीतपुरा? हमारे पास तो कोई गढ़ नहीं है भैया, हम तो छोटे छोटे मकानों में, ढाणियों में रहने वाले लोग हैं। आम किसान है, हम तो छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान है, बड़े किसान की बात कर रहे हैं। कि कहा मुंह वाली मामला है, ये तो छोटा किसान है। ये छोटा किसान है, बड़ा किसान। अरे इसको कोई जाट से लेना देना ही नहीं है। इसने तो हवा फैला रखे जाटों से, इसको क्या लेना देना है? उस जाट को कह रहे कच्ची हिमालय बनियान लिए, क्यों तू ही पूरी भादरा विधानसभा में कच्ची यार बनियान दिलवाया गए। तो ये बातें शोभा नहीं देती। फिल्मों के डायलॉग बोलता है काटिया ये हाथ भैया औरंग अभी तेरा नाम भारी भारी हो रहा है। ये गब्बर सिंह की भाषा। गब्बर सिंह तो एक डाकू था। तो ये डाकू से कम है क्या? लूट ली तहसील को, लूट लिया गहलोत साहब को, लूट ली पूरी कांग्रेस को, खा गया पूरी कांग्रेस को, निगल लिया इसने भादरा में। ये डाकू से कम है? ये बताओ, जो भामा सा आदमी है मिन्नू बेनीवाल, चाहे वो जाति जाट से हो, मैं 35 कौम की बात करने वाला हूं, पर वो जाट जाति से है, पर जो बढ़िया है वो तो बढ़िया ही रहेगा। आज जो भामा सा है, जो करोड़ों रुपए दान देता है गौशालाओं में, मंदिर में, मस्जिद में, स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए, ग्राउंड के लिए पुस्तकालय खुलवाता है, उसको तो ये कह रहा है कुत्ता फुत्ता बिल्ला। अरे ये कम है गब्बर सिंह में शेर सिंह। अरे किस चीज का गब्बर सिंह है? तुम कल तो चंदे के लिए फिर डाल रखी थी तूने पोस्ट, मेरे को चंदे देना चाहते वो इस नंबर पर डालें, ये अकाउंट नंबर है, ये आईसी नंबर, ये वो नंबर है, ये वो नंबर है। तू चंदे से धापा नहीं किया अब तक। तूने किसानों के नाम के ऊपर किसान आंदोलन हुआ, उस समय चंदा इकट्ठा करके खा गया, वहां तूने जमा नहीं करवाया ऊपर
दिल्ली में ले जाके तूने 1 रुपया नहीं दिया। फिर तूने किसान भवन के नाम पे चंदा करके खा लिया। जो किसान भवन भादरा के अंदर बना है उसको तूने तेरा कार्यालय बना रखा है, वो किसानों के लिए होना चाहिए ना, चाहे वो जाति से किसी से हो, किसानों के लिए है ना वो। फिर खाली कर उसको। तेरी घरवाली के नाम तूने किसान भवन का पट्टा बनवा लिया, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैं किसानों के लिए भवन बनवा दिया, किस चीज का बनवा दिया? वो पट्टा तेरी घरवाली से उतरवा और आम किसानों के नाम करवा, जब माने तेरे को। जो यहाँ के भामाशाह है उनको तो कुत्ता बिल्ला बता रहा है, खुद भीख मांगता फिर रहा है, चिंदी चोर। नहीं, एक विधायक बनने की उसकी तनख्वाह भी बहुत होती है, उसको सुविधाएं बहुत होती है, और उसका अगर 5 साल का अगर उसकी तनख्वाह और उसकी सुविधाओं को देखें तो उसके पास पैसा 1 नंबर का भी बहुत होता है। फिर ये चंदा किस बात का मांग रहे हैं? अरे विधायक की तनख्वाह होती है, उसके अलावा इसने सारी स्कूल कॉलेजों से चंदा लिया है। इसने जिनका भी यहाँ से ट्रांसफर करवाना था ना, किसी भी मास्टर को ट्रांसफर कराना है या और करना है या यहाँ आना है, तो उसको कहता था नहीं मैं ट्रांसफर के नाम पे भाई चंदा नहीं लेता, 1 रुपया नहीं लेता मैं। और इसके जो गुर्गे बैठे होते थे, जा भैया रे इसकी किसान भवन के नाम पे 51,000 की रसीद काटते, इसकी 1 लाख की रसीद काटते, इसकी 21,000 की रसीद काटते। तो फिर किस चीज के ट्रांसफर करवा रहा था? ये पैसे ले लेके खा गया लोगों के, यहाँ भंडार भर लिया इसने, जमीन खरीदी है इसने पंजाब में 40 पैसा तो ले लिया था किसी बहाने लो। क्या पैसे तो उसने ले लिए किसी बहाने लो चाहिए। अरे पैसे लूट लिया इसने जो राज्यसभा के अंदर वोट डालने होते हैं तो माकपा के 2 विधायक थे, एक तो ये है भादरा से और एक डूंगरपुर से वो गिरधारी जी हैं। तो इन दोनों को जो भी औरों को मिला वो इनको मिला, 12 मिला, 14 मिला, 15 मिला। तो गिरधारी जी ने तो अमरा राम जी से बात कर ली, इसने सीधा लेके भाग गया था। इसको खुद की पार्टी ने, माकपा ने बाहर निकाला है, निलंबित नहीं किया कि पार्टी से। इसको किस लिए किया था उसका बताओ फिर, या तो इसको पार्टी से निलंबित क्यों किया, और किया तो फिर क्यों किया? तो ये दूध का दूल्हा थोड़ी है, ये पैसे खा गया वहां से, जो राज्यसभा का वोट गिरने के लिए इसको पैसे मिले थे वो पूरे के पूरे खा गया, गमन कर गया, लेके भाग गया था। तब इसको पार्टी ने, माकपा ने निलंबित किया। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ ब्राह्मणों का लड़का था, उसके इसने पिछवाड़े में मिर्चें तक बरवा दी, उसके सिगरेटों से और से उसके अंग तक जलवा दिए। मैं बोल नहीं सकता ये बातें आपके मीडिया के सामने हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, उसके अलावा इसने मुनसरी के अंदर मेघवाड़ों को कुटवाया, उनका रास्ता बंद करवा दिया, उन्होंने ब्लॉक मेंबर से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसे हालात इसने तहसील के अंदर पैदा कर दिए, आप पूछो मत। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, चाहे ये आपका बरवाड़ी कांड के बारे में बता दिया मैंने, आपको मुनसरी के बारे में बता दिया, जाटान के बारे में बता दिया, ये मेलिया के बारे में बता दिया, मलखेड़ा के बारे में बता दिया, इसने एक भी यहाँ नहीं छोड़ा। यहाँ भादरा तहसील से आज भी 30 से 40 हमारी बहनें माताएं गायब हैं, उनको इसने एक को भी बरामद क्यों नहीं करवाया? उनके मुकदमे लगवाने का इसने रिकॉर्ड बनवा लिया। अभी SHO उनको तो जेब में रखता है। ये तो अभी बिश्नोई साहब आए भादरा, जो थोड़ा हालात यहाँ के सुधरे। चंदन तस्करी हमने कभी हमारी जिंदगी में, यहाँ 500 किलोमीटर में चंदन का नाम नहीं सुना। 10 से 20 करोड़ की यहाँ चंदन, 90 कुंटल चंदन बरामद होती है, और उसको वहीं का वहीं दबा दिया उस मामले को। यहाँ डीजल का इतना बड़ा भंडारण जो पेट्रोल पंप के पास नहीं होता, अवैध डीजल का, इन्होंने किसानों को मार दिया। जो वो डीजल 3 बार किसी भी किसान ने अपने ट्रैक्टर में डाल लिया, उसका पंप बोल गया, इंजन में डाल लिया उसका पंप बोल गया, गाड़ियों में डाल लिया उसका पंप बोल गया। तो किसानों का तो नुकसान ही हुआ है इसमें। किसानों को मारा इसने, किसानों का हितैषी कभी रहा ही नहीं है। किसानों के नाम पर राजनीति करता है, राजनीतिक रोटियां सेकता है। ये जाट समाज की बात करता है, किसानों की बात करता है। मैं पूरी भादरा तहसील को चैलेंज करके कहता हूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी, एक भी जाट समाज की लड़की, गरीब समाज में जो जाट समाज जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाला है, उस एक भी लड़की की अगर इसने शादी करवाई हो तो मुझे बता दो। एक भी जाट समाज के गरीब परिवार को इसने कोई भी अपनी तरफ से 21,000 51,000 लाख रुपए देकर के ऊंचा उठाया हो तो बता दो। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ मेडल जीत के वाल्मीकियों की लड़की भी आई है, और भी आए, छानी में भी आए, निनाण में भी आए, भादरा में भी आए, रामगढ़ में भी आए, परलिका में भी आए। एक को भी इसने सहायता अपनी तरफ से दी क्या? नहीं दी। ये तो खुद चंदा चोर है, चिंदी चोर है, ये किसी को कुछ नहीं करता, किसानों के नाम पर झूठी राजनीति करता है। मैं तो ये कह रहा हूं, मौका है आने वाली 25 तारीख को भादरा तहसील के, भादरा विधानसभा के वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, आने वाली 25 तारीख को मौका है, कामरेड भगाओ भादरा बचाओ, ये नारा पूरे गांव में चल रहा है। ये जो सट्टा मार्केट के अंदर, इसके पास दो यहाँ शहर के अंदर 2 पार्षद है, तो ब्लैकमेल कर रहा है रफीक खान, जो कांग्रेस का
पीसीसी मेंबर है उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ये 2 मेंबर देने के लिए, उसको चेयरमैन रखने के लिए बार बार 2-3 बार। हाजी जी अब तो आज चलो मालिक को प्यारे हो गए, हाजी जी आज नहीं है हमारे बीच। बाकी हाजी जी बहुत बढ़िया आदमी थे, पर आज रफीक को ये ब्लैकमेल कर रहा है। अभी सट्टा मार्केट के अंदर 2.5-3 करोड़ रुपए लगवाए, बोले भाव चेंज कर दो। क्या अरे तो सट्टा मार्केट में भाव चेंज करने से नहीं होता ना भैया। गांव वोट तो गांव आनंद देना नहीं, गम्मा का भाव देखने की है। कौन सी पंचायत में जीतता है तू बता दे। मैंने कोई भी पंचायत में जीत रहा है तो बता दे। मैं ऐसी समाज के हमारे जितने भी भाई और बहन हैं, चाहे मेघवाल समाज से हो, चाहे धानक समाज से हो, चाहे नाइक समाज से हो, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम हमेशा भाईचारा से रहे हैं भादरा के अंदर, पर इसने दबेस्ता फैलाने का काम किया। चाहे मलखेड़ा हो, चाहे जाटान हो, चाहे घेऊ हो, चाहे बरुआड़ी हो, चाहे मुनसरी हो, चाहे मेलिया हो, चाहे मालकस हो, चाहे अजीतपुरा हो, हमारे तो भैया गढ़ है नहीं। इन सबको इसने चैलेंज किया था और आज उन्हीं के चौखट के ऊपर नाक रगड़ रहा है। तो इसकी कोई बात की वैल्यू नहीं है ज्यादा सी। ये अभी यहां मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं 35,000 वोटों से भादरा के अंदर ये हारेगा। और बाद में इसके बाद इसकी कांट की हंडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा चढ़ती नहीं, दोबारा कभी चढ़ेगी नहीं भादरा के अंदर। तो मैं तो भादरा वासियों से इस दीपावली के शुभ अवसर के ऊपर और आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर के ऊपर यही कहना चाहता हूं, अगर आप भादरा का विकास चाहते हो, भादरा को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इसको हराने के लिए वोट का प्रयोग करें। और मैं तो हमेशा कहता हूं 35 कौम एकता जिंदाबाद। नहीं सुखदेव सिंह जी, ये सोशल मीडिया पे जो अभी आजकल जो पत्रकार घूम रहे हैं, मीडिया वाले सोशल मीडिया के अनुसार जो चैनल चला रहे हैं, उनको भी धमका रहे हैं कि कुछ दिन 4-5 दिन रहेंगे, कुछ दिनों बाद में बंद हो जाएंगे। नहीं, ये बात आपकी सही है। अनिल कौशिक है, उसका भी पेज है, वो हैक करवाया इसने, हैकर ला रखे इसने बाहर से। यहाँ जो कोई भी चाहे संजीव बेनीवाल की पोस्ट डालता हो, चाहे राजेंद्र जलेंद्रा की पोस्ट डालता हो, चाहे मुकेश चोपड़े की डालता हो, चाहे रामनाथ शर्मा की डालता हो, इसके जो खिलाफ पोस्ट डालने वाले लोग हैं मंचों पे इस प्रकार का भाषण देता है कि बंद हो जाएंगे। उनका मंचों पर ये खुलेआम कह रहा है। तो इसने हैकर ला रखे हैं भादरा के अंदर, वो पेज है, यूट्यूब है, इनको हैक करवाने के लिए ये जगह जगह प्रयोग यूज कर रहा है। तो मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, कामरेड भगाओ, भादरा बचाओ। नहीं, एक सिर्फ एक प्रश्न मेरा है कि 10 उम्मीदवार है जिसमें एक कामरेड है, बाकी 9 है, और ये 9 वोट अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे तो फिर कामरेड जीत जाता है? कतई नहीं जीतेगा, 1% ही नहीं जीतेगा। कामरेड 35,000 नहीं, वोट डिवाइड हो जाएंगे। कितने वोट डिवाइड हो जाओ, ज्यादा वोट डिवाइड नहीं होंगे। 35,000 से ऊपर वोट डिवाइड नहीं होंगे। 35,000 वोट पिछले चुनाव में कांग्रेस के आए हुए थे, वो 35,000 किधर ही डिवाइड हो जाएं, वो 2-2, 5-5, 7-7 हजार बंट भी जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। तो वोट डिवाइड होंगे तो इसके नहीं होंगे क्या? जो जिसने जिन के इसने नुत्ता डाल रखा है, वो तो विरोध कर ही रहे। जिन के इसने नुत्ता डाल रखा है तो वो तो विरोध करेंगे ना। तो मैं तो सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, सहभागी कौम विरोधी है, मेघवाल विरोधी है, धानक विरोधी है, नायक विरोधी है। हमेशा इसने जहर उगलने का काम किया है और हम यहाँ थानों में मुकदमे झूठे करवा करके दबाने का और कुचलने का काम किया है। चाहे सोशल मीडिया के वर्कर हो, चाहे यहाँ के कार्यकर्ता हो, चाहे कुछ भी हो, धमकियां सबको आ रही है, पर इसकी खोखली धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, 1% भी डरने वाला नहीं। 3 जो दिसंबर को परिणाम आएगा वो सुखद परिणाम आएगा, ऐसा लगता है? सुखद परिणाम आएगा और बढ़िया परिणाम आएगा। रात को हम लोगों ने 10,000 के पटाखे खरीदे थे, उसमें से 6,000 के बचा करके रखे हैं, वो 3 तारीख को शाम को चलाएंगे। 4,000 के रात चला लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी सुखदेव सिंह जी शेखावत ने भी दीपावली भादरा विधानसभा से कामरेड भगाओ, भादरा बचाओ। अच्छा, तो ये सबको राम राम, नमस्कार। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।